सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई, दिसंबर का महीना चला हुआ है और दिसंबर के महीने से लेकर और जनवरी महीने में कौन कौन से अहम कार्य जो हमने करने हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़े, हमारा हर तरह से साइज डेवलप होके और हमारे फल के अंदर चमक बरकरार रहे और खाने का टेस्ट भी आपका अच्छा रहे। तो इसके लिए हमने समय समय पर कुछ इम्पोर्टेंट काम करने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं थाई ग्रीन की, तो थाई ग्रीन में दिसंबर के महीने में ये काम बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर रेड कश्मीरी और बाल सुंदरी की बात करूं तो वहाँ आप दिसंबर से लेकर जनवरी महीने में ये कार्य ज़रूर कर दें। तो सबसे पहला कार्य होता है भाई, हमने दिसंबर और जनवरी के महीने में पौधे की अवस्था को देखते हुए जड़ों के माध्यम से हमने खाद देना होता है। और जड़ों के माध्यम से खाद देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फास्फोरस। तो वो आप किसी भी तरीके से आप दे सकते हैं अपने पौधे के अंदर, चाहे आप डीएपी के माध्यम से या एनपीके के माध्यम से या भाई सागरिका बायोवीटा के माध्यम से या एग्रोवीरा ग्रेनुअल खाद उसके माध्यम से, या भाई एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट उसके माध्यम से। डोज वगैरह नहीं बताऊंगा। डोज के लिए आप स्पेशल एसएसपी का वीडियो देख सकते हैं, एनपीके का वीडियो देख सकते हैं, डीएपी वगैरह का जो डोज होती है वो डोज वहां जाकर देख सकते हैं। कई किसानों की एक बड़ी समस्या आती है, वो कहते हैं जी हमारे खेत के अंदर घुसने की जगह नहीं है। तो जिन किसान भाइयों ने समय पर अगर बंधाई सही तरीके से नहीं करी होगी तो वहाँ बिल्कुल ये समस्या आएगी। क्योंकि मैं बार बार सभी किसानों से अनुरोध करता था भाई समय पर अपनी बंधाई कर लें। बंधाई करने से बेनिफिट ये होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा एरिया है, इसमें आसानी से हमने अभी खाद डाल के जड़ों के माध्यम से दिया है। वो खाद हमने कैसे डाला है अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ ये जगह दिखाई दे रही है आपको, ये हमने खाद डाल के और कस्सी से इसकी खुदाई की है। इस तरह से यहाँ भी देखिए, वहाँ भी आके देखिए, इस तरह से वो खुदाई हो रही। इस तरह से हमने जगह जगह पर खुदाई करके पहले खाद डाल दिया, फिर खुदाई कर दी, उसके बाद पानी लगा दिया। लेकिन जिस किसान को समस्या ये होती है भाई वो नलाई गुड़ाई उसके अंदर नहीं कर सकता, तो उस किसान भाई के लिए वो इसका एनपीके 05234, चाहे वो ड्रिप के माध्यम से, अगर बहुत से किसानों के पास एक कमेंट आया था जी ड्रिप में हम किस तरह से अपना फर्टिलाइजर दें, तो ड्रिप में 4 से 5 kg एनपीके 05234 उसका घोल बना के आप ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं। अब बात आती है भी जो किसान भाई वैसे अगर खाद नहीं डाल सकता या नलाई गुड़ाई नहीं कर सकता, उसके ज़्यादा पौधे फैले हुए हैं, तो उसको किसान भाई अपना 4-5 kg का अच्छी तरह से घोल बना लेगा। या मैं दूसरी भाषा में ये कहूँ तो लगभग एक प्लांट के लिए लगभग 1 लीटर पानी घोल बना के उसके अंदर डालना है। अगर आपके 400 प्लांट है तो 400 लीटर में 4 से 5 kg एनपीके का 05234 का अच्छी तरह घोल बना के और हर प्लांट में लगभग 1-1 लीटर, अगर 2-2 लीटर पॉसिबल हो जाए तो वो बेस्ट होगा। उसके लिए डबल पानी कर लें, यानी कि 400 लीटर। इस तरह से आप डाल सकते हैं। और उसी के अंदर बात आती है भी इस समय ये पहला न्यूट्रेंट है भाई, या हमारा जो फर्स्ट स्टेज का जो खाद होता है एनपीके होता है, लेकिन हमने इस समय सेकेंडरी न्यूट्रेंट की बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर हमने अपने पौधे में सेकेंड न्यूट्रेंट अगर इस समय पूर्ति नहीं की, मैं समय समय पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उस पर भी हमने समय समय पर सेकेंड न्यूट्रेंट की पूर्ति के लिए एक से एक बढ़कर वीडियो है।
वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन ये उन किसानों के लिए है जिन्होंने अभी तक सेकंड न्यूट्रिएंट नहीं डाला है, जिसमें सेकंड न्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है, कैल्शियम है, बोरॉन है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके पौधे के लिए। अगर आपने इनको नहीं डाला तो आपका प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, फल का साइज भी नहीं बनेगा और फल के अंदर चमक भी नहीं आएगी और साथ ही साथ टेस्ट भी नहीं बनेगा। तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए अगर ड्रिप है तो सभी का घोल बना के, जैसे 2 kg मैग्नीशियम, लगभग 1 kg सल्फर और भाई उसके अंदर लगभग जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो लगभग 1 से 1.5 kg, उनको सभी को घोल के और अपनी ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं। और जो किसान भाई बाल्टी के जरिए अपने पौधे में पानी डालना चाहता है, वो ड्रिप नहीं बिछा रखी, तो वो भी अपने उसी टंकी के अंदर इन सभी आइटमों को अच्छी तरह से घोल के और वो भी अपने खेत में बाल्टी के माध्यम से या डब्बे के माध्यम से प्लांट के चारों तरफ लगभग 2 फीट चारों तरफ ने राउंड बना के उसमें गोलाकार आकार में ये डाल देगा और डालने के बाद तुरंत पानी लगाएगा ताकि वो अच्छी तरह से हमारे पौधे को अवेलेबल हो जाए। अब इसके बाद एक अहम बात आती है भाई, समय समय पर हमने 05234 का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपने 05234 का इस्तेमाल नहीं किया तो आपका जो फल का जो साइज है वो सही तरह से नहीं बनेगा, यानी कि आपका प्रोडक्शन में कमी आएगी। दूसरा है एग्रोवीरा लिक्विड फर्टिलाइज़र या सागरिका बायोवीटा, उसका भी मैंने समय समय पर बता रखा है भाई, समय समय पर उसका भी आप छिड़काव करते रहें, स्प्रे करते रहें। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं, इस समय सबसे ज़रूरी है फास्फोरस की कमी को दूर करना। अगर आपके पौधे के अंदर फास्फोरस की कमी होगी तो आपका फल का साइज नहीं बढ़ेगा। आपके फल के अंदर आपने देखा होगा जैसे किशमिश होती है, आपके फल को किशमिश नुमा बन जाता है, वो हमेशा न्यूट्रिएंट की कमी से बनता है। कुछ तो फंगीसाइड की वजह से बनता है, कुछ न्यूट्रिएंट की कमी से बनता है। तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए आप समय समय पर न्यूट्रिएंट अपने पौधे के अंदर अवश्य डालते रहें। इस समय आपको और ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप अगर 05234 और साथ के साथ एग्रोवीरा प्लस लिक्विड फर्टिलाइज़र या सागरिका बायोवीटा अगर उसका भी आप स्प्रे करेंगे तो भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये बात उसी किसान के लिए मान्य है जिन्होंने पहले से कैल्शियम, बोरॉन, मैग्नीशियम और सल्फर का इस्तेमाल किया है। जिन्होंने नहीं किया है उसके लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और बोरॉन का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सेकंड न्यूट्रिएंट अगर आपने अपने खेत के अंदर नहीं डाले तो आपका प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।